लुक देखो कार का आप एक बार, जो फेसलिफ्ट में चेंज हुए थे ना वो हुए थे इसके फ्रंट में। साइड प्रोफाइल में कोई मेजर डिफरेंस नहीं था, एलॉय व्हील्स में इसके चेंजेस हुए थे। रियर लुक में काफ़ी अच्छा चेंज करा था इन्होंने, इसकी टेल लैम्प्स जो है वो डिफरेंट कर दी थी। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन चेकआउट कर सकते हो आप, ये थोड़े फोकस कर दिए इन्होंने एरोडायनामिक्स की तरफ, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा जैसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँगा तो ये जो खाली पार्ट देख रहे हो बहुत कम है। फिलहाल बैक टू द रियर प्रोफाइल ऑफ न्यू XUV 7XO AX7 लग्जरी। सो ये देखो टेल लाइट सेटअप ये पूरा डिफरेंट हो चुका है। बम्पर्स में आपको न्यू क्लैडिंग्स देखने को मिल जाती हैं, स्कर्टिंग्स देखने को मिल जाती हैं, न्यू बैजिंग मिलेगी और टेल लैम्प तो न्यू मिलता ही है। बाकी एक चीज़ तगड़ी बताऊं कि इसका जो बूट है वो आपको फाइबर का मिलता है, एंड ये फाइबर ना बहुत सारे ब्रांड्स के तो मेटल से काफ़ी ज़्यादा हैवी होने वाला है। बाकी कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बैठ जाते हैं अब अंदर कार में। फीचर्स अच्छे आते हैं, फ्लैश डोर हैंडल्स वगैरह हैं ऑटो पॉपअप स्टाइल में। सो चलते हैं बिना किसी देरी के, रिव्यू करते हैं स्टार्ट। सो गाइस जैसे ही आप सबसे पहले कार में अंदर बैठोगे ना तो आपकी नज़र पड़ेगी इस प्यारे से डैशबोर्ड पे। यहाँ पे मेजर डिफरेंस हुआ है इस फेसलिफ्ट में। स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड, ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिल जाता है। ये आप देख सकते हो सेंटर कंसोल, ये पूरा इंस्पायर्ड है फ्रॉम द XUV 9e, ठीक है। XUV 9S भी आ चुकी है, यानी XUV 7XO का इलेक्ट्रिक वर्जन। वहाँ भी आपको सिमिलर डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, बट कलर स्कीम वहाँ पे डिफरेंट मिलेगी। सबसे पहले देखो आप सीटिंग जो इन्होंने बनाई है, मतलब इसकी सपोर्ट्स वगैरह देखें काफ़ी अच्छी हैं। लंबर सपोर्ट आपको मैनुअल मिलेगा, साइड में इधर इसका ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एंड जो बाकी एडजस्टमेंट है वो आपको यहाँ से मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक, एंड 3 मेमोरी फंक्शंस भी हैं, तो ये भी एक कूल फीचर है। एंड जो को ड्राइवर साइड सीट है वो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मिलेगी, एंड ये मिलता है पूरा मर्सिडीज़ स्टाइल में। सो बिना किसी देरी के चेक करते हैं इस कार के अब ड्राइव रिव्यू को स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्ट द ड्राइव रिव्यू ऑफ न्यू 7XO। इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको ना 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जैसे पहले बताया मैंने आपको। पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक है ऑटो होल्ड के साथ, एंड इस इंजन की जो पेयरिंग हुई है वो हुई है ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ। महिंद्रा थार में भी आपने देखा होगा, रॉक्स में भी आता है, XUV 7XO में भी आता है। सो मैं गियर बॉक्स की बात आगे चल के करेंगे। फिलहाल अब हम वीडियो में बताता हूँ आपको क्या क्या देखने को आपको मिलेगा। इस ड्राइव रिव्यू में हम बात करेंगे कार के सस्पेंशन के बारे में, क्योंकि मेन जो चेंज हुआ है, मेजर चेंज इसके हुआ है सस्पेंशन में। द विंची सस्पेंशन अब आपको XUV के सारे ही वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड है वो सस्पेंशन। कार एवरेज कैसा देती है, इसका जो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर है वो बिहेव कैसा करता है, ठीक है। उसकी जो गियर शिफ्टिंग है वो कैसी है, एंड रोड प्रेजेंस तो अगेन कार का है ही अच्छा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। NVH लेवल भी देखेंगे कार का, क्योंकि ये एक प्रीमियम सेगमेंट की कार है ये, तो ये NVH लेवल, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एक प्रीमियम बायर के लिए, कि मैं जब कार में बैठूं तो मुझे बाहर की ज़्यादा आवाज़ ना आए, इंजन की ज़्यादा आवाज़ ना आए, ठीक है। और उसके अलावा कार का इंटीरियर जो है वहाँ पे फील गुड फैक्टर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सॉफ्ट टच फिनिश होनी चाहिए कार में, जहाँ भी उसका हाथ लगे वहाँ सॉफ्ट टच फिनिश हो, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील हो गया, या फिर आपका ये डोर पे पैनल्स होते हैं छोटे छोटे, यहाँ पे ये हो गया। और उसके अलावा इसके जो विंडो कंट्रोल्स है ना वो बहुत यूनिक कर दिए हैं लिटरली। मतलब 25-30 लाख के बजट की कार की बात क्या ही करें, ऊपर भी आप जाते हो 50 लाख की कार में भी, तो वहाँ पे भी आपको इस टाइप के जो ड्राइविंग अपना विंडो स्विचेस हैं, विंडो रोल डाउन और रोल अप करने के, वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ महिंद्रा ने ही किया है अभी तक। बाकी इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन, है ना। ये जो एम्बोस्ड हुआ है ना महिंद्रा का 2 पीक्स का लोगो, ये काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ा ना हाईवे पे चलेंगे और थोड़ा सा सिटी में भी ड्राइव करेंगे, बिहेवियर देखेंगे गियर बॉक्स का कैसा है सिटी में। जैसे ये कार जो है MPV है ना, ये प्रीमियम MPV के सेगमेंट की कार है। इस सेगमेंट में ना वो काफ़ी कार्स देखने को मिलेंगी। जैसे अब आप 25 लाख रुपए भी हैं आपकी पॉकेट में और आप चाह रहे हो कि मुझे कोई अच्छी सी कार मिल जाए, आपका कोई ऐसा कंसर्न नहीं है कि 5 सीटर मिले या 7 सीटर, तो आपके पास क्रेटा का भी ऑप्शन है, ठीक है। कॉम्पैक्ट SUV जो होती है उसका बता रहा हूँ, सेल्टॉस का ऑप्शन आ जाता है। फिर उसके ऊपर आते हो तो आपको फुल साइज़ SUV मिल जाती है महिंद्रा की स्कॉर्पियो N। SUV नहीं चाहिए, एक ऑफ रोडिंग कार चाहिए आपको, प्रीमियम ऑफ रोडर चाहिए, तो आप ले लो थार रॉक्स। तो देख रहे हो कितना क्लटर्ड है ये जो प्राइस ब्रैकेट है, 10 से 25 लाख रुपए तक का। और इस प्राइस ब्रैकेट में आपके पास मिल जाती है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा, ठीक है, जिसमें ना ज़्यादा टेक फीचर्स हैं, लेकिन एडास वगैरह 360 कैमरा, ना सनरूफ, सिंगल पेन सनरूफ भी नहीं देती है वो कार। तो वो चीज़ें हैं आपको देखनी पड़ेगी, R&D करनी पड़ेगी, इसलिए हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। सो अभी हम सिटी में एंटर हो चुके हैं, और अगर आप मुरादाबाद से बिलोंग करते हो तो आपको थोड़ा आइडिया भी हो रहा होगा कि मैं कौन सी रोड पे हूँ। इस वक्त मैं हूँ दिल्ली रोड पे, ठीक है, जहाँ पे सारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है मुरादाबाद की, शोरूम्स हैं यहाँ पे सारे इस रोड पे, और भी चीज़ें हैं। सो कार में बॉडी रोल वगैरह हाईवे पे ही पता चल पाएगा। अभी हम टेस्ट करेंगे
कि इसका गियर बॉक्स वगैरह कैसा है, ब्रेकिंग कैसी है, सिटी में आपको चलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्योंकि ऑटोमेटिक है तो यहाँ पे आपको जो आपका जो लेफ़्ट लेग है वो तो प्रॉपर एक रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा, जो राइट फुट है आपका वो ही आपका ज़्यादा एक्टिव रहेगा। ब्रेक एक्सीलरेटर, ठीक है। उसके अलावा ब्रेकिंग अच्छी है कार की। ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर, गियर बॉक्स तो काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। आपको पावर चाहिए तो डाउन शिफ्ट करेगा फ़ौरन, और अगर आराम से चलानी है रिलैक्स मोड में होके तो अपना जो आरपीएम है वो डाउन रखेगा, यानी हायर गियर पे रहेगा। ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी हुई है इसकी भाई, बड़ी कार है उसके हिसाब से बढ़िया एकदम। जैसे ही मैं पुश करूँगा एक्सीलरेटर तो फ़ौरन मुझे पावर भी देखने को मिलेगी यहाँ पे। हाँ, 9.2 किलोमीटर का दे रही है, और 9.3 किलोमीटर हम टोटल कार को ड्राइव कर चुके हैं अभी। MID 95% एक्यूरेट होता है मोस्टली कार्स का, महिंद्रा में ही नहीं, दूसरे ब्रांड की भी बात कर रहा हूँ मैं। एडास वगैरह ज़्यादा परेशान नहीं करता है। इनोवा हाई क्रॉस में एक चीज़ है, उसका ना जो लेन कीप असिस्ट है वो प्रॉपर आप डिसेबल नहीं कर सकते। तो हाईवे पे और सिटी में उसका स्टीयरिंग, जैसे आप लेफ़्ट जाना है आपको तो थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, उसको ज़बरदस्ती उसको पुश करना पड़ेगा उस साइड पे। तो हाई क्रॉस में वो चीज़ बहुत बेकार लगी थी। तो हम सेगमेंट की बात कर रहे थे। हाँ, तो जो 25 लाख वाला बजट है उसमें बंदा सोचता है कि मैं हाई क्रॉस भी ले सकता हूँ 5-6 लाख रुपए डाल के, उसका VX ऑप्शनल आ जाता है। तो हाई क्रॉस है एक प्रॉपर हाइब्रिड व्हीकल, पेट्रोल प्लस EV, और वो थोड़ी कहें तो इससे बड़ी आपको मिलेगी, ठीक है। फीचर्स इससे कम मिलते हैं, और उसमें कार में रिलायबल तो है ब्रांड, नो डाउट, ठीक है। बट रिलायबल क्यों है? क्योंकि ना ज़्यादा सेंसर हैं, ना ज़्यादा चीज़ें होंगी, ना ज़्यादा ख़राब होंगी चीज़ें। तो वो वही वाली चीज़ है, टोयोटा सिंपल सा रूल फॉलो करता है, ना फीचर्स दो ना वो ख़राब होंगे इन फ्यूचर। तो रिलायबिलिटी तो हमारी बनी रहेगी, ब्रांड वैल्यू बनी रहेगी। महिंद्रा और टाटा इंडियन मार्केट में इस चीज़ पे बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं लिटरली भाई। वो उनसे जो होता है वो करते हैं, ठीक है। इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील देने लगते हैं। टाटा तो कम सच में पंच में टियागो तक जैसी कार में 5-6 लाख रुपए की कार आती है उसमें इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील देते हैं वो लोग। तो उनसे जो होता है वो करते हैं वो, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ है ये, ठीक है। इंडियन जो एक कस्टमर होता है ना वो बहुत ही एक कहना चाहेंगे कि सेंसिटिव चीज़ होती है वो एकदम। अगर वो 20 लाख रुपए लगा रहा है किसी गाड़ी पे और उसको ज़रा सा भी कुछ हो गया तो फ़ौरन, आजकल हर आदमी तो कंटेंट क्रिएटर है, जिसके पास आईफोन है वो वीडियो बनाएगा, फ़ौरन इंस्टा पे डाल देगा, उसकी वीडियो वायरल भी हो जाएगी और अगले दिन उसको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा उस चीज़ का। तो मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। एडास इंडिया में यही कार लाई थी सबसे पहले, ठीक है। XUV का जो 700 जो आई थी 7XO से पहले वाली, उस कार में इंडिया में पहली बार एडास लोगों ने देखा था कि हाँ भाई ये भी एक चीज़ होती है। तो XUV 700 ने बताया था कि एडास भी नामक कोई चीज़ होती है। उसके बाद से गाड़ी में आने लगा एडास, होंडा की अमेज में आने लगा, ठीक है। सेगमेंट में कोई कार ऑफ़र नहीं करती है उस सेगमेंट में, लेकिन होंडा की अमेज ऑफ़र करती है। कैमरा बेस्ड है लेकिन, बट ये जो बड़ी कार्स हैं इनमें आता है रेडार बेस्ड, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, इनका एडास एडवांस लेवल का होता है, वो थोड़ा बेसिक लेवल का होता है। सिटी ड्राइविंग में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस कार की, कि जो ब्लाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना किसी भी कार में, वो होता है उसका A पिलर। तो अभी तक मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये ब्लाइंड ऑब्जेक्ट बन रहा है कहीं पे भी, कॉर्नर पे या कहीं भी, ठीक है। अब जैसे ही भाई आ गए, ठीक है, डिवाइडर है, बीच में कार है, बस इतनी जगह थी कि बाइक आ रही है। मतलब सिविक सेंस कहाँ है इंडियंस का पता नहीं। सो बैक टू द अपना ड्राइवर व्यू। तो व्यू कार में काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपकी रनिंग ना, जैसे दिल्ली वगैरह में आप ज़्यादा कार चलाते हो, गुड़गांव वगैरह की साइड पे, मतलब ऑक्यूपाइड एरियाज़ पे, तो वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। NVH लेवल लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ा सा इसको महिंद्रा को इम्प्रूव करना चाहिए इस चीज़ में। XUV 9S में महिंद्रा की जो भी EV कार हैं, जैसे B6 हो गई, XUV 9 हो गई, उनमें क्या होता है, ये जो विंडो ग्लास एरिया देख रहे हो आप, ये डुअल देते हैं वो, ठीक है, 2 ग्लास होते हैं। NVH की वजह से ही देता है महिंद्रा वो। तो यहाँ पे भी वो चीज़ इनको कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए, उससे NVH लिटरली भाई सीरियसली इम्प्रूव होता है, और वो नोटिसेबल जो है आपको लगेगा वो चीज़। अभी जैसे हॉर्न वगैरह बज रहा है साइड में तो आवाज़ आ रही है, ठीक है, अच्छी खासी आवाज़ आ रही है कार में। टाइट स्पेसेस में एक चीज़ और अभी पता चली है कि इसका जो बोनेट का व्यू आ रहा है ना, उससे जजमेंट में बहुत आपको ईजी होने वाला है, ठीक है, बहुत ईज होने वाला है उस चीज़ से आपको, क्योंकि जो कॉर्नर्स हैं बोनेट के वो आपको विजिबल रहते हैं, और क्योंकि ये डार्क कलर है तो इसमें थोड़ा सा आपको कम लगेगा। लेकिन हाँ, वहीं अगर आप वाइट कलर या कोई लाइट कलर कार का लेओगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी वो चीज़। तो जैसे एक तो उस साइड में कॉर्नर है इसका और इधर, तो ये एक व्यू बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है। बोनेट आपको प्रॉपर दिखता है, SUV वाला फील आएगा। इसके सेगमेंट की एक कार है टाटा की सफारी। उस कार का जो इंजन है वो है 2000 सीसी का,
बहुत सारी चीज़ों में वो कार इससे अभी पीछे है। एक तो सबसे मेन चीज़ इंजन, ठीक है। गियर बॉक्स वगैरह पेयरिंग वही है, उसकी भी ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर वगैरह आता है, ईवी उसमें भी आता है, ठीक है। उसकी मतलब हैरियर में आता है 5 सीटर वेरिएंट में। बट जो रोड प्रेजेंस है ना उस कार का थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। वो बहुत बड़ी लगती है रोड पे एज़ कम्पेयर टू दिस अपना XUV 7XO। ये थोड़ा इसमें प्रीमियमनेस ज़्यादा मिलेगी आपको, ठीक है। उसमें थोड़ा रगेडनेस ज़्यादा है सफारी में, ये आपको थोड़ा प्रीमियम लुक देगी अगेन, ठीक है। और सफारी जो है थोड़ा सा रगेड और मस्कुलर, बहुत ही बोल्ड लुक देगी। अब ये देखो भाई साहब जो है ब्रेजा वाले रेंग रहे हैं फ्लाईओवर पे, टर्न पे, पता नहीं क्या इनके साथ मिस हैपनिंग हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको इंडियन रोड्स पे जनरली देखने को मिलेंगी। एवरेज देखो आप, ठीक है, कितना आ रहा है 9.7 का। कार अच्छी, मैं बीच में सुकून से चला रहा हूँ, फिर एकदम रेस दे रहा हूँ, मतलब बहुत ही अनइवन चला रहा हूँ, बांध के नहीं चला रहा हूँ कार को, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोले तो। 16.7 किलोमीटर, ठीक है। 17 किलोमीटर टोटल कार ड्राइव करी है, तो उसमें दे रहा है 9.7 किलोमीटर का। तो मेरे हिसाब से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरफ अगर देखें तो उस हिसाब से सही है एवरेज अभी तक। तो बाकी आगे और बात करेंगे कि क्या है कंडीशन। अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस सेगमेंट में आपको क्रिस्टा भी मिलेगी। तो भाई महिंद्रा ने पहली बात तो कोई पैसे नहीं दिए हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था इंट्रो में, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। क्रिस्टा में आता है हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील। इवन महिंद्रा की भी आप स्कॉर्पियो एन लोगे बेस वेरिएंट तो उसमें भी आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। सिटी में वो आपके कंधे दुखाने वाला है, ठीक है। क्रिस्टा ले लो, फॉर्च्यूनर ले लो, स्कॉर्पियो एन ले लो बेस वेरिएंट। तो लेकिन इस कार में वो चीज़ फील नहीं हुई। बहुत ही लाइट स्टीयरिंग व्हील है इस कार का, लिटरली, ठीक है। कोई थकान नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैं तो कोई, ऐसा नहीं लगेगा छोटी गाड़ी चला रहे हो, ऐसा लगेगा कि हाँ कोई लग्जरी कार आपने ली है, कोई चला रहे हो चीज़ आप। स्टीयरिंग व्हील बहुत ही प्यारा लगा यार, कॉर्नर्स पे इसको मोड़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है। फीडबैक बहुत अच्छा है स्टीयरिंग का, रिस्पॉन्स अच्छा है कार का स्टीयरिंग का। इसमें ज़रा सा भी आप कहीं भी मूव कर रहे हो स्टीयरिंग तो कार आपकी डायरेक्ट डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन में जा रही है। तो फीडबैक स्टीयरिंग का नो डाउट तगड़ा भाई, एक नंबर। मैंने जो अभी एवरेज बताया था ना आपको 9.7, वो आ रहा है जैप मोड में, ठीक है। 3 मोड्स आते हैं, जिप, जैप, जूम, यानी इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। तो अभी नॉर्मल मोड पे है कार। नॉर्मल बिहेव करेगी, जैसा आप चाहोगे वैसा बिहेव करेगी। इको पे चलाना चाहोगे तो हाई आरपीएम पे रहेगी, ठीक है। वो मतलब लो आरपीएम पे रहेगी, हाई गियर पे। और अगर रैव करनी है तो अच्छी उठेगी भी। लेकिन आप वहीं इको पे जाते हो तो पावर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, और स्पोर्ट पे जाते हो तो एवरेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। नॉर्मल मोड में आपको दोनों का मिक्सचर मिलेगा, तो इसलिए 9.7। अगर मैं इसको यहीं इको में चलाऊंगा तो हो सकता है मुझे 2 या 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। तो ये एक चीज़ नोट करके रखना। आप कभी बोलो कि मैंने तो भाई 13 का निकाला है। 22 किलोमीटर कार सिटी में चलाने के बाद अब हम कार लेके जा रहे हैं हाईवे पे। और हाईवे पे मिक्स ड्राइव रहेगी, जैसे एक तो रिलैक्स मोड पे जैसे बंदा चलाता है 80-90, ठीक है। और एक थोड़ा सा 90-100 वाली, ठीक है। टेस्ट करेंगे कि 2000 आरपीएम पे कार कितनी स्पीड पे चलती है और गियर शिफ्टिंग हाईवे पे कैसी रहती है। सिटी में तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। जैसे मैं रिलैक्स मोड में चला रहा था तो गियर हाई था, आरपीएम लो था, जिसकी वजह से मुझे सिटी में एवरेज जो है ये कार कोशिश करेगी कि अच्छे से अच्छा एवरेज जो है मैं निकाल के दूँ। हम हाईवे पे इसको नॉर्मल में ही चलाएंगे जैसे हमने सिटी में चलाया है। तो चलते हैं अब हाईवे पे एक बार। सो यार एक तो इसका लेआउट बड़ा अच्छा लगता है। पूरा ना जो MID है वो नेविगेशन पैनल में चेंज हो जाता है, तो इनबिल्ट नेविगेशन आता है, ठीक है, मैपल्स का, ठीक है। मैप माई इंडिया करके एक है एप्लीकेशन, वो इनबिल्ट है इसमें, ठीक है। सो हाईवे पे हम ड्राइव कर रहे हैं कार, एंड द कार इज़ इन जैप मोड, ठीक है। नॉर्मल मोड में जो होता है जनरली वो। इस कार में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कुछ फीचर्स ऐसा हैं जो इंडियन मार्केट में यही कार ने इंट्रोड्यूस करे थे, जैसे एडास। और दूसरा मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स, ठीक है। 80 के बाद इसके जो हेडलैम्प्स है ना उसकी पावर और बढ़ जाती है, तो थ्रो आपको नाइट में मतलब टॉप नॉच मिलने वाला है, ठीक है। 1500 आरपीएम पे है। एंड पैडल शिफ्टर्स होने चाहिए थे यार कार में, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील पे ये जो पैडल शिफ्टर्स होते हैं इसकी थोड़ी सी कमी लग रही है मुझे। हाथ ना यहाँ लेके जाना पड़ रहा है गियर नॉब पे। पैडल शिफ्टर्स होते तो मैं जस्ट, मेरी जो फोकस है पूरा ड्राइविंग पे रहता। अभी जो मेरा हाथ है वो यहाँ पे है, मैनुअल करना जब पड़ रहा है उसके बाद, ठीक है। इसको मैं जैसे इधर लेफ़्ट में करूँगा तो मैनुअल में आ जाएगी कार। अभी D4 में है कार, हम प्लस कर देते हैं इसको। D5 आ गई, अब करते हैं D6 में आ गई है कार, ठीक है। एंड मैं अगेन लेआउट चेंज करता हूँ, हम लगा लेते हैं ड्राइव इन्फो।
एवरेज दिखाते हैं आपको कितना ये देगी। 2000 आरपीएम पे तो आराम से 100-105 की स्पीड ही ले लेगी मेरे हिसाब से। जनरली डीजल कार्स जो हैं इतना आउटपुट आपको देती हैं, ठीक है, जो उनकी ट्यूनिंग रहती है वो इसी के अकॉर्डिंग रहती है। ब्रेकिंग अच्छी है कार की, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कॉन्फिडेंस लूज़ करोगे आप। ब्रेकिंग अच्छी है, हैंडलिंग भी अच्छी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। बॉडी रोल थोड़ा सा फील होगा, बहुत थोड़ा सा यार, वो ऑब्वियस है, साइंस है उसके पीछे, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है कार का, हाइट अच्छी है, तो ऑब्वियसली वो बॉडी रोल तो आपको मिलेगा ही, लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का आपको स्कॉर्पियो एन में मिलेगा, ठीक है। तो स्कॉर्पियो एन में उसका जो हाइट है वो कुछ ज़्यादा ही है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ज़्यादा है, क्योंकि वो थोड़ा सा एमपीवीश फील भी देती है और एसयूवीश फील भी देती है कार आपको सेम टाइम पे। ऑफ रोडिंग फील आपको उसमें आएगा, बट उससे कम मिलता है थोड़ा थार रॉक्स में, फिर सबसे कम मिलता है XUV 7XO में, जो हम इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं कार। अब D4 में आ गई, इसने खुद ही डाउन शिफ्ट कर लिया है। मैनुअल मोड में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि किसी भी कार ऑटोमेकर में चले आओ, किसी भी गाड़ी में, तो वो डाउन शिफ्ट खुद ही कर लेता है। अब शिफ्ट आप अपने अकॉर्डिंग करो, तो D6 में कर लिया है हमने। तो अभी 100 की स्पीड पे आ गई है कार, एंड RPM अभी भी मेरे हिसाब से 1.6 है यहाँ, तो अभी भी 2000 आरपीएम पे नहीं आई है कार। तो अब तो ये भाई कम से कम 120 की स्पीड पे जाके ही 2000 आरपीएम पकड़ेगी ये। तो एवरेज आपको हाईवे पे बहुत अच्छा मिलने वाला है इस कार से। अभी तो हमें 9.0 किलोमीटर पर लीटर मिल रहा है। एडास इनेबल्ड है कार का, ठीक है। 80 की स्पीड ही अपने अकॉर्डिंग ले लेगी, मुझे लेन में भी रखेगी, प्लस जैसी सामने कोई कार आती है तो ये जो है खुद ब्रेकिंग भी ले लेगी। सो देख सकते हो आप यहाँ पे एडास इनेबल्ड है, 80 की स्पीड, सारी चीज़ें शो हो रही हैं। सामने ट्रक है तो ये कार खुद ही ब्रेक लेगी, ठीक है। सेफ साइड पे मैं भाई एक्टिव हूँ, ठीक है। देखो इसने मुझे वार्निंग दी और खुद ही ब्रेकिंग स्टार्ट कर दी। 62 पे आ गई है, तो अभी हम इसको करते हैं डिसेबल। इंडिकेटर देके हम करते हैं ओवरटेक, एंड अभी देखो, ठीक है, इसने खुद ही ब्रेक ले लिए। तो ये चीज़ें हैं, हाईवे पे थोड़ी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा एडास के टाइम पे। जब एडास इनेबल्ड हो तो ओवरटेकिंग बहुत ही ध्यान से करनी है आपने, क्योंकि अगर पीछे कोई कार होगी तो वो ज़रूर से हिट होगी आकर के, अगर वो ज़्यादा क्लोज होगी आपसे, ठीक है। अभी तो जैसे इनेबल्ड है, इसके मैं डिस्टेंस भी बढ़ा सकता हूँ यहाँ से, देखो डिस्टेंस बढ़िया है, तो कुछ ऐसे ही वर्क करता है। एडास अच्छा है यार कार का, लेकिन कभी कभार आपको थोड़ा सा ये इरिटेट भी कर सकती है। अभी 2 किलोमीटर हाईवे पे आ चुके हैं, चला चुके हैं हम कार, और 10 की एवरेज ये शो कर रही है जैप मोड में, नॉर्मल जो मोड है इसका वो। वार्निंग देगी आपको प्रॉपर, कीप हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील। तो ये मज़े की चीज़ नहीं है, ये बच्चों की चीज़ नहीं है। एक्सप्रेस वे पे आप इसको लगाओ तो ही सेफ़ रहेगा आपके लिए, ज़्यादा मज़े के लिए मत करना इसको। मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं, क्या पूरा इसका सिस्टम है। सो भाई अभी देखो हम चल रहे हैं, क्रूज़ कर रहे हैं हम पिछले 3-4 किलोमीटर से अपना 70 की स्पीड पे, एंड लुक एट दी आरपीएम, काफ़ी कूल लगे। आरपीएम बहुत डाउन है, तो इसकी वजह से एवरेज देखो 13.7, 13 का ऑलमोस्ट 14 का एवरेज ये दे रही है। अभी और देखते हैं, थोड़ा और चल के फिर दिखाता हूँ। देखो आगे बाइक है मेरे, तो इसने ब्रेक ले लिया है खुद, ठीक है। इसको लेन सेंटरिंग ऑफ है हमारा, तो हम उसको खुद ही कंट्रोल करेंगे। माइटी जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है आपको, जैसे क्रूज़ की तो देता ही है, एडेप्टिव क्रूज़ की, प्लस आपको ये स्पीड लिमिट की भी देता है वार्निंग, तो चालान से भी बचा सकती है कार आपको। जैसे अभी यहाँ पे 50 की है स्पीड लिमिट, तो वो आपको ये शो कर रहा है कि भाई 50 पे चलाओ, उससे ऊपर मत चलाओ, चालान हो जाएगा अगर स्पीड कैमरा है तो। दिल्ली वगैरह में जो अपना जो मेट्रो सिटीज़ होती है वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। या सस्पेंशन, दा विंची सस्पेंशन जो इन्होंने इसमें डाला है ना कार में, बहुत ही गज़ब का लगा। जैसे ये हम्प्स है ना, छोटे छोटे बम्प्स टाइप बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो ये दूसरी कार में काफ़ी अच्छे पता चलते हैं, क्योंकि हमारा रोज़ का कम्यूट करते हैं हम लोग, तो हमें पता है। बट ये ऐसे ग्लाइड करती हुई जा रही है ना ऐसे रोड पे, फील ही नहीं हो रहा अंदर के आपका जो रोड जो है वो काफ़ी ऊंचा नीचा है, वो बिल्कुल फील नहीं आएगा आपको। तो वो बिल्कुल देन जो है, ये देन बिल्कुल आपकी दा विंची सस्पेंशन की तरफ से है। राइड बहुत ही कंफर्टेबल मिलेगी आपको, बिल्कुल ग्लाइड करती हुई जाती है कार एकदम। हैंडलिंग एकदम बैलेंस रहती है इसकी हाईवे पे। अभी देखो जैसे फ्लाईओवर का ये थोड़ा सा हम्प आया,
बिल्कुल प्लांटेड ड्राइविंग है भाई, बिल्कुल प्लांटेड, रोड से एकदम चिपक के चलती है। ड्राइव रिव्यू कवर कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं, इसलिए वीडियो लंबी भी बनी होगी, मुझे पता है, ठीक है। और मैंने चाहा है कि ज़्यादातर पॉइंट्स आपको मैं बताऊं वीडियो में, जो भी चीज़ मैंने फेस करी वो बताई और जेन्युइनली बताई, ऑनेस्ट रखा एकदम रिव्यू। बाकी आप लोगों को जो भी वीडियो को देख के लगा हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कार अच्छी है, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं यहाँ पे। स्पेशल थैंक्स टू अभिनंदन ऑटो जोन मुरादाबाद। इफ़ यू गाइज बिलोंग्स टू मुरादाबाद या फिर संभल आसपास के एरिया के हो तो आप लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हो फॉर बेस्ट डील्स। इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, एड्रेस का पूरा लोकेशन टैग कर दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी सेल्स रिलेटेड आपकी क्वेरी हो अगर। बाकी अगर आपको और कोई भी दूसरी कार का, किसी भी ब्रांड की कार का ड्राइव रिव्यू चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलो, आपका भाई करके देगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धूप देखो 43 डिग्री सेल्सियस है इस वक्त, तो ठीक है, ये मेहनत कर रहे हैं आपके लिए इस लेवल की, तो एक लाइक तो बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है। डिसलाइक कर रहे हो कर दो, रखते हैं वीडियो को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।